राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। छठवें दिन का स्वरूप माता का है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी, छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। कठिन तपस्या के बाद महर्षि कात्यायन नाम के जो ऋषिवर थे, उन्होंने कठिन तपस्या के बाद उनका दर्शन किया था, इसलिए उनका नाम माँ कात्यायनी है और उनकी पूजा छठवें दिन होती है। तो यहाँ फिर शुरू होता है कि जब माँ वहाँ बैठी हुई हैं तो जितने भी राक्षस बचे हुए थे वो जाके वापस धूम्रलोचन नाम का जो राक्षस होता है उसको सारी कहानी सुनाते हैं कि हुआ क्या वहाँ पे, सारा वृतांत सुनाते हैं। तभी शुम्भ निशुम्भ को गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अब मैं जाऊँगा। तभी धूम्रलोचन जो था वो सेनापति था, उसने बोला कि महाराज आपको जाने की आवश्यकता नहीं, ये छोटा सा कार्य तो मैं ही करके ले आऊँगा। उस दुष्ट को घसीटते हुए लेके आऊँगा। उसने जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे सेना के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो हम उसको दिखाएंगे और उसको लेके आएंगे। वहाँ पहुँचते ही वो माँ से बोलने लग जाता है कि तू समझती क्या है अपने आप को, एक स्त्री है, स्त्री की तरह रहे और मेरे राजा ने तुझे स्वीकार किया, ये तेरा सौभाग्य है, उसको सौभाग्य समझ के तू मेरे साथ चल। उन्होंने एक ही बात बोली जो उन्होंने पहले बोली थी, मुझे पता है कि तेरा राजा शक्तिशाली है, तीनों लोकों का विजेता है और मैं कमज़ोर स्त्री हूँ, लेकिन मेरा भी एक उसूल है या मेरा एक वचन है, उसको बिना पूरा किए नहीं जा सकते हैं, ये मेरी भी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि तू चलती है या तेरे केसों को पकड़ के घसीट के लेके जाऊं। उन्होंने कहा माना कि तुम शक्तिशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। उसके लिए तुम्हारे शुम्भ निशुम्भ को हमारे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। धूम्रलोचन गुस्से में आके बोला कि उनको आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ। तभी उन्होंने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ाया और पकड़ने की कोशिश की, तभी माता को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसके साथ युद्ध करना शुरू किया। एक एक करके जितनी भी सेना लेके आया था सबको मार डाला। अंत में धूम्रलोचन का भी वध कर दिया। इसके बाद हमें ये संदेश मिलता है कि शक्ति के साथ अगर टकराओगे तो मारे ही जाओगे। जो शक्तियाँ हमें मिली हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए। किसी की रक्षा के लिए अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारी शक्तियाँ और बढ़ती हैं। अगर हम अपनी शक्तियों का गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी शक्तियाँ क्षीण होती हैं। ये हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हमें करना क्या है, हमारी सोच कैसी है, किसी को अच्छा देने की या किसी को दुख देने की। इसको अगर चाहें तो चेतावनी नहीं, इसको सलाह समझ सकते हैं कि किसी को दुख देना छोड़ दें, नहीं तो अंत वैसा ही होता है जैसा अत्याचारियों का हुआ है, होता आया है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि अत्याचार उतना करो जितना एक सीमा में हो। वैसे तो अत्याचार कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो भी किसी लाचार के साथ नहीं करना चाहिए। हर लाचार के साथ ईश्वर का साथ है। जब ईश्वर साथ होता है तो कभी भी सामने वाले की जीत नहीं हो सकती है। हमें ये दिखाया है कि राक्षस कितना भी बड़ा, कितना भी बलशाली क्यों ना हो,
पूरी दुनिया को जीतने वाला क्यों ना हो, पूरी सृष्टि को जीतने वाला क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छाई के आगे वो हार जाता है। तो उम्मीद है कि हमें इन स्टोरियों से, इन कहानियों से, इन ग्रंथों की कहानियों से कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। और हमें लगता है कि सीखना भी चाहिए। जीवन एक पाठशाला है, कहीं से भी कुछ भी मिलता है, सीख लेना चाहिए बिना ये सोचे कि हमें इसकी बात नहीं सुननी। और मुझे लगता है कि जो पसंद करते हैं वो तो वीडियो का इंतज़ार करते ही हैं, लेकिन जो नापसंद करते हैं वो उनसे भी ज़्यादा करते हैं। क्यों? उनको कमियां देखनी है, उनको ये देखना है कि आगे इनमें क्या कमी निकाली जाए, इनको कैसे नीचे गिराया जाए। बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुझे पता है कि हमारे कितने अच्छे चाहने वाले हैं और कितने हमारे बहुत अच्छे चाहने वाले हैं, सब पता है, सब जानते हैं, लेकिन हम कभी किसी को आंसर नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला आंसर अच्छा देता है। हमें इतना अच्छा बोलना नहीं आता है, लेकिन ऊपर वाला बोलता है तो सबकी बोलती बंद करता है। तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने रास्ते बदल लेना चाहिए। इसको सलाह समझ सकते हैं, इसको चेतावनी समझ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगला फिर सुम्न निसुम्न के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।